सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं हीरो एक्सट्रीम 200S का जो 6th सर्विस हुआ उसका प्राइस, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई और कितना लेबर चार्ज लगा, और लास्ट में एक और काम की चीज़ बताने वाला हूं आपको जो कि आपके बहुत पैसे बचा देगी। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि मेरी बाइक की 6th सर्विस का टाइम आने वाला है, जहाँ पे मैं अपनी 6th सर्विस कराऊंगा और शेयर करूंगा आपके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था, कितना पैसा लगा। तो मैंने अपनी 6th सर्विस कराई थी 11 अप्रैल 2021 को। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सर्विस कराई थी। उसके अंदर मेरी बाइक कुछ चली थी 6764 किलोमीटर। तो जो 6th सर्विस है वो पेड सर्विस है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको एक बार बता देता हूँ कि हीरो जो है वो हमें 5 सर्विस फ्री देती है। उसका मतलब ये है कि जो लेबर चार्ज होता है, जो सर्विस चार्ज होता है वो फ्री रहेगा, और बाकी जो आपका इंजन ऑयल लगता है, जितने भी पार्ट्स वगैरह अगर न्यू डल रहे हैं उसका चार्ज कंपनी लेती है, बट जो आपका लेबर चार्ज होता है वो बच जाता है। अलग अलग कंपनी के अंदर अलग अलग रहता है। जैसे कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई BMW वगैरह, उनके अंदर एक भी शायद फ्री सर्विस नहीं रहती, और TVS वगैरह में कुछ 4 रहती हैं। तो मैं हीरो को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि हीरो के अंदर आपको 5 सर्विस जो है वो फ्री मिल जाएंगी। तो अभी मैंने यहाँ पे 6th सर्विस कराई है, तो उसके अंदर यहाँ पे लेबर चार्ज भी मिला है। तो डायरेक्ट बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने बदलवाई। तो यहाँ पे फोटो आ रही होगी, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली इंजन ऑयल ही डलेगा, तो इंजन ऑयल यहाँ पे डाला है और उसका प्राइस यहाँ पे लगाया है 303 रुपये, और टैक्स वगैरह लगने के बाद वो कुछ हो गया है 358 रुपीज़ का। उसके बाद वॉशर प्लेन एंड ओरिंग, जो कि ऑब्वियसली हर सर्विस में आपकी लगनी ही लगनी है। यहाँ पे एक थोड़ा अलग चीज़ मैंने यहाँ पे डलवाया, डिस्क ऑयल, जो कि मेरा ख़त्म हो चुका था, बहुत लो लेवल पे आ चुका था वो। तो वो यहाँ पे 50 रुपये की बॉटल उसकी आती है। और अगर ये काम, इसके बारे में एक काम करते हैं, बाद में बात करेंगे कि ये जो काम है, जो छोटे मोटे काम है, ब्रेक पैड्स, ये जो भी छोटे मोटे काम है, ब्रेक पैड्स की भी बात मुझे यहाँ पे करनी है, वही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने वाला था। तो ये करते हैं, लास्ट में करते हैं इनको। तो यहाँ पे जो डिस्क ऑयल है वो लगा कुछ 60 रुपये का। तो जो इन सब की कॉस्ट आई वो आई मुझे कुछ 452 इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। उसके बाद जो यहाँ पे सर्विस चार्ज लगाना, जो लेबर का चार्ज है वो ज़्यादा है। लेबर चार्ज उन्होंने, जब मैं वहाँ पे गया था तो उन्होंने मेरे से बोला लेबर चार्ज आपका लगेगा कुछ 420 या 430 के आसपास, उसने बोला था लेबर चार्ज लगेगा। उसने ये नहीं बताया था कि उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि आप एक पैकेज होता है वो ले लीजिए, उसमें आपका एक सर्विस का मतलब 450 रुपये कुछ बच जाएगा। लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं कराना भाई, मेरे को सिंपल सा मेरा बेसिक सा करके दे दो। तो यहाँ पे उन्होंने लगाया उसका चार्ज 450, पहले बताया था 420, लेकिन उन्होंने लगाया 450। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो चलता है। लेकिन उस पर टैक्स लगा भाई, CGST अलग, SGST अलग। जिनको नहीं पता, CGST जो सेंट्रल का होता है और SGST जो स्टेट का टैक्स होता है वो अलग अलग लगा। उसको मिला के यहाँ पे 531 रुपये मेरे बन गए। तो मतलब देख रहे हो, जितने पार्ट्स डले उससे ज़्यादा तो यहाँ पे कॉस्ट आ गई। 531 रुपये मेरे इसके बन गए। टोटल यहाँ पे मेरा प्राइस आया कुछ 983। तो काफ़ी सस्ता है, पहले यहाँ पे बता दूँ, काफ़ी सस्ता हुआ। अलग कंपनी में अगर आप लोग कराते, किसी और ब्रांड की बाइक होती, तो ये प्राइस 2000 के लमसम जा सकता था। मैंने एस्टीमेट लगाया था, जैसे मैंने पहले ही बताया था वीडियोस में, कि 1500 या 2000 के आसपास मुझे लगता था ऐसा प्राइस आ सकता है। और इसके अंदर भी मैंने जो चीज़ें ऐड करवाई हैं, जैसे कि जो डिस्क ऑयल है वो मैं चाहता तो बाहर से डलवा सकता था। उसके अंदर ऐसी कोई नीड नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये सर्विस सेंटर से ही डलवाएं, आप बाहर से भी डलवा सकते हैं ये सारे पार्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वगैरह। तो वो यहाँ पे 60 ऐड हो गया, और कुछ ज़्यादा चार्ज मेरा यहाँ पे लगा नहीं, कुछ 1000 रुपये के अंदर अंदर यहाँ पे मेरी सर्विस हो गई। तो ये बात होगी कॉस्ट वगैरह की। अब बात करते हैं क्वालिटी कैसी दी उन्होंने मुझे, ये जो पेड सर्विस है। तो जितनी भी मैंने पहले फ्री सर्विसेज कराई थी उसके अंदर भाई मुझे ऐसी क्वालिटी तो नहीं मिली जितना मुझे पेड सर्विस में मिली है। और ये रियलिटी है, जब फ्री सर्विस होती है तो वो लोग अच्छे से नहीं करते, बट जब पेड सर्विस होती है तो ये उनको भी पता होता है कि अगर कोई बंदा पैसे दे रहा है ना, तो वो भाई बहुत अच्छी तरीके से काम करवाएगा, पूरी की पूरी नज़र रखेगा। तो जितना टाइम ही मेरी बाइक की सर्विस होती रही, मैं वो कांच से उसको देखता रहा, और उसको पता था कि ये बंदा मेरे को देख रहा है, तो उसने सर्विस काफ़ी अच्छी तरीके से करी। एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि जो लास्ट जो मेरी 5 सर्विस हुई थी वो जिस बंदे ने करी थी, इस बार उसने नहीं करी। तो ये एक बेकार चीज़ है कि कंपनी क्या करती है, बंदे चेंज करती रहती है। एक सर्विस कोई करेगा, दूसरी सर्विस कोई करेगा, इसके चक्कर में हमारी बाइक बेकार हो जाती है। अगर कोई एक मैकेनिक एक बाइक को ठीक कर रहा है तो अगली बार भी उसी को दिखाना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब उसको पता रहता है कि मैंने इस बाइक के अंदर ये करा था, ये मेरा तरीका है काम करने का, ऐसा उसको पता रहता है। लेकिन मेरे साथ तो यहाँ पे अच्छा हुआ, क्योंकि इस बार जिस बंदे ने करी वो बंदा काफ़ी अच्छा था और उसने सर्विस भी काफ़ी अच्छी तरीके से करी, तो वो उससे मैं सेटिस्फाई था। इस बार जो सर्विस हुई थी उससे मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई था। जो जो काम उसको करने चाहिए वो काम उसने करे, सारे नट बोल्ट्स वगैरह चेक करे, A to Z सारी चीज़ें उसने चेक करी, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से किया।
इवन जो पार्ट्स वगैरह भी थे ना वो भी उसने बिना बोले अपने आप से क्लीन कर दिए। वैसे ज़्यादातर लोग करते नहीं है, मतलब गाड़ी को गंदा ही छोड़ देते हैं, बट उसने अगर जो भी पैनल खोला उसको अंदर से भी साफ करा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि कोई अंदर से पार्ट्स वगैरह क्लीन नहीं करता है। और अब बात कर लेते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ की जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला था। तो जब मेरी सर्विस खत्म हो चुकी थी तब उस बंदे ने मेरे को अपने पास बुलाया, जिसने जो सर्विस करा था, जो मैकेनिक था, काफ़ी अच्छा था। तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और बोला भाई जो आपकी ये जो डिस्क पैड है ना इसको आप चेंज करवा लो। तो मैंने बोला भाई खत्म हो चुके हैं क्या पूरे? कह रहा हाँ पूरे खत्म हो चुके हैं, ज़्यादा चलाओगे तो वो लोहे पे आ जाएगा, आपका डिस्क प्लेट खराब हो जाएगा। तो मैंने बोला भाई कितने के चेंज होंगे? तो उसने बोला कुछ 1700-1800 रुपये के चेंज होंगे। मैं शॉक हो गया, मतलब भाई ब्रेक पैड 1700-1800 रुपये के? भाई पागल बना रहे हो क्या यहाँ पे लोगों को? बिल्कुल ही मतलब कुछ भी रेट बोल दे रहे हो, वो भी सिंगल फ्रंट ब्रेक के। फिर मैं उसके पास गया जो काउंटर पर बैठता है, मैंने उसको बोला कि जो फ्रंट डिस्क पैड है वो कितने के आएंगे हीरो एक्सट्रीम के? तब उसने रेट बताया कि 1500 रुपये के आपके आएंगे, और वही 1700 के पड़ जाते हैं। फिर वो लगाने का भी चार्ज लेते, बाहर जो चार्ज 20 रुपये का लगता है ना, वहाँ पे ये 200 रुपये ले लेते हैं उस चीज़ के। तो मैंने बोला नहीं भाई मैं नहीं डलवाऊंगा। फिर मैं वापस उस मैकेनिक के पास गया तो उसने बोला कि भाई अब यहाँ से मत डलवाओ। उसने खुद पर्सनली उस बंदे ने खुद बोला कि भाई आप यहाँ से मत डलवाओ, आप बाहर से डलवा लेना। आपको 400 रुपये उसने मुझे रेट बताया था कि 400-450 में आपको ओरिजिनल मिल जाएंगे बाहर से। तो मैंने उसको बोला कि भाई जो मेरे ब्रेक पैड्स अभी जो ये 6800 किलोमीटर चले हैं ये बहुत कम नहीं चले, मतलब 10,000 तो चलने चाहिए यार आराम से। तो उसने बोला कि भाई ये राइडर पे डिपेंड करता है, कोई ज़्यादा ब्रेक मारता है तो वो अलग बात होगी, उसे छोड़ते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे देखो कि कंपनी का मैकेनिक खुद बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें आप बाहर से करवा लो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इवन ऑयल तो चलो सस्ता था, 60 रुपये का लगा, बट अगर मैं ऑयल भी बाहर से डलवाता तो वो मुझे ऐसा लगता है कि 20-22 रुपये 20-25 रुपये में वो फ्रंट में डाला था तो वो काम चल जाता। डिस्क पैड की कहानी ये रही कि मैं बाहर गया, बहुत सारी बाइक मार्केट्स होती है, मैं वहाँ पे गया, मैंने जाके पूछा भाई ओरिजिनल ब्रेक पैड्स मेरे को डलवाने हैं इसके अंदर। तो किसी ने दिया 500 रुपये का, कोई दे रहा है 400 रुपये का। तो मैं एक शॉप पे गया, वहाँ पे मैंने उस बंदे से पूछा कि भाई क्या सीन है इसका, सब कुछ मेरे को ढंग से क्लियर करके बता दे। तो उसने बताया कि भाई ये 350 रुपये वाले ब्रेक पैड्स हैं, ले लो, अपाची में भी यही यूज़ होते हैं और लगवा लो, आपके आराम से 15-20 हज़ार किलोमीटर आराम से चल जाएंगे। उसने मुझे ऐसा बोला। तो यहाँ पे देखो यार मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ब्रेक पैड्स के साथ, क्योंकि मैंने कभी इतना नहीं चलाया कि मेरे को ब्रेक पैड्स वगैरह बदलवाने पड़े। तो ये पहली बार हुआ जब मैंने ये चेंज करवाया अपनी बाइक के अंदर। और देखते हैं कि जितना उसने बोला उतना चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। उसने बोला कंपनी में जो आपके 6800 चले हैं ना ये कम चले हैं। और तब मैंने उससे फिर बोला कि भाई ये कैसे हो सकता है कम चले हो? तो ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर पार्ट्स जो हैं इधर उधर कर दिए जाते हैं। ऐसा होता है कि कोई बंदा बोल देता है मैकेनिक से कि भाई यार देख ले अगर ब्रेक पैड्स का जुगाड़ हो पाए तो किसी के इधर उधर कर दे। ऐसा होता है, मतलब हर जगह तो नहीं होता, और ऐसा भी नहीं बोल रहा कि मेरे साथ हुआ होगा, बट ऐसा हो सकता है। उस दुकान वाले ने तो मेरे से यही बोला कि भाई हो सकता है कि आपके किसी ने चेंज कर दी हो, क्योंकि कंपनी से जो फिटेड आए हैं वो 6800 चलना यार, थोड़े तो ज़्यादा चलने चाहिए ना, 10-15 हज़ार चलने चाहिए। और मैं पहले ही बता चुका कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि कितने चलते हैं कितने नहीं चलते। तो अभी वो मैं लगवा चुका हूँ ब्रेक पैड्स और देखते हैं कि वो कितना चलेंगे। अभी तो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं मेरे ब्रेक्स। तो ये सारी कुछ डिटेल्स थी सिक्स्थ सर्विस के बारे में, क्या चार्ज लगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बाहर से करवा लेनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगी ना कि आप कंपनी से कराएं। एक चीज़ यहाँ पे उस मैकेनिक ने एक और बोली थी कि भाई जो भी इंजन से रिलेटेड काम रहता है A to Z, जो भी इंजन से रिलेटेड काम रहता है आप वो कंपनी में ही कराना। उसके अलावा और कोई पार्ट्स है तो वो आपकी चॉइस है कि आप बाहर से करवाओ या कंपनी से कराओ, बट इंजन से रिलेटेड जो भी काम है वो आप कंपनी से ही कराओ, क्योंकि उससे हमारा ही फ़ायदा है, वारंटी हमारी बनी रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर कोई भी पॉइंट बेकार लगा हो तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम जाके चेक कर सकते हो, अगर कोई बात वगैरह करनी है तो वहाँ पे DM कर सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड।